बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है कि जो हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है, मतलब हमारे देश की जो आबादी है, उसमें सबसे ज्यादा कमाई का जो जरिया है, ठीक है, वो क्या है? लोगों का क्या काम करके लोग अपना जीवन यापन के लिए पैसे कमाते हैं? क्या लगता है? हाँ, कृषि है। ठीक है, और कृषि इसलिए है क्योंकि हमारे देश की जो भी आबादी है उसका लगभग 70-80% हमारे यहाँ गांव में रहते हैं लोग। 70-80% लोग गांव के रहने वाले हैं, और गांव में तो उतना ज्यादा, अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन मेन रूप से अभी भी गांव में खेती वेती मतलब एक तरीके से मुख्य धंधा होता है लोगों का ना, जीवन यापन के लिए वही होता है। अपना फसल पैदा करते हैं और उसी से वो अपना चलाते हैं, और उसी को बेच के बाकी की जरूरत की चीजें भी खरीदते हैं, है ना। और क्या चीजें लगता है कि बहुत आवश्यक है हम लोगों को, जो जीवन यापन हम लोग को लाइफ, जो अपना हम लोग लाइफ स्पैन होता है, जो जीवन होता है, उसको उसके लिए क्या चीजें बहुत जरूरी होती हैं? ऐसा तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हमारे लिए। जिंदा रहने के लिए तो कई चीजें जरूरी होती हैं, वो अलग मैटर हो गया कि जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, लेकिन लाइफ को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए क्या जरूरी है? देखो, फर्क है दोनों चीज में। जिंदा रहना अलग बात हो गई, और जीवन यापन या लाइफ को चलाना वो अलग बात हो गई। ठीक है, जिंदा रहने के लिए अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? ऑक्सीजन जरूरी है, ये सब चीजें जरूरी है सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए। लेकिन जहाँ जीवन यापन की बात आती है, अपना जिंदगी जीने की बात आती है, तो वहां पे क्या जरूरी है? खाना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, और खाना चाहिए, और क्या है? रोटी चाहिए हम लोगों को, और शरीर ढकने के लिए कपड़ा, समाज में रहते हैं तो कपड़ा चाहिए, और क्या चाहिए? एक घर होना चाहिए, है ना। और इसके बाद जब आदमी अच्छा खासा कमाने लगता है, तब तो वो अलग चीज हो गई कि गाड़ी चाहिए उसको, और ये सब चीजें वो जरूरतें नहीं होती हैं, वो मतलब थोड़ा सा विलासिता की चीजें हो जाती हैं, या फिर कंफर्ट लेवल की चीजें हो जाती हैं। बाकी जीवन जीने के लिए, जीवन को लाइफ स्पैन के लिए बहुत ज्यादा जो जरूरी है जीवन यापन के लिए, वो है कि हमें रोटी मिल जाए, शरीर ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए 2 जोड़ी, और रहने के लिए घर। हम लोग खुले में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते हैं? मौसम हमारे यहाँ कई तरह के हैं। बारिश में अगर बाहर रहेंगे तो भीग जाएंगे, कितने दिन रह पाएंगे बारिश में? बाहर नहीं रह सकते। गर्मियों में धूप बहुत तेज होती है, ठंडियों में ठंडी लगती है, तो इसलिए घर बहुत जरूरी है। और जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जिसको नंबर 1 पे रखा गया है, वो है रोटी। ठीक है, रोटी बहुत जरूरी है। रोटी का मतलब सिर्फ रोटी नहीं है, रोटी का मतलब है कि हम जो कोई भी खाद्य पदार्थ, कि हम उसको खा सकें, खाएं और हमें एनर्जी मिले, और हम लोग अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। ठीक है, पुराने जमाने में क्या होता था, बहुत पहले जो हमारे आदि मानव होते थे, तो वो क्या करते थे? रोटी हमें कहाँ से मिलती है? रोटी हमें फसलों से मिलती है ना। तो हम पुराने जमाने में देखें कि जो आदि मानव या हमारे पूर्वज थे, वो कैसे रहते थे, क्या करते थे? वो उनका कोई ठिकाना नहीं होता था, है ना। वो रहने के लिए गुफा में रह लेते थे, और उनका खाने पीने के लिए वो क्या, पहनने के लिए क्या पहनते थे? वो पत्ता पहन लेते थे, जानवरों के खाल पहन लेते थे, या फिर पेड़ की छाल, वो सब पहनते थे। रहने के लिए गुफा में रह लिए, है ना। और गुफा में रहना भी उन्होंने मतलब बाद में ही सीखा। और खाने के लिए वो क्या करते थे? हाँ, जो भी चीजें उन्हें अपने आसपास मिल जाती थी, जिस भी एरिया में है, कोई एक उनका निश्चित घर नहीं होता था, घर नहीं बनाते थे उस समय, नहीं ये चीज थी, तो वो घर नहीं होता था, तो वो क्या करते थे? एक जगह रहते थे, और खाने पीने के लिए वहां पे जो भी चीजें उपलब्ध होती थी, जैसे जानवर मिल गए तो उनको मार के उनका मांस खा जाना, और फल फूल इजिली उनको अवेलेबल थे, उपलब्ध थे, उनको खाते थे। और उसके बाद क्या होता था, जब उस एरिया के जानवर और फल फूल खत्म हो गया, तो क्या करते थे? वो खाने की चीजें जब वहां पे कम हो गई, खत्म हो गई, और ग्रुप्स में रहते थे, तो वहां से क्या करते थे? वहां से मूव कर जाते थे, जाके कोई नई जगह ढूंढते थे, उस जगह पे रहते थे। ठीक है, वहां पे खाना पीना उपलब्ध होता था। तो इस तरह करते करते पहले उनको खेती वेती का बारे में पता नहीं था। ठीक है, वो नहीं जानते थे कि कैसे कृषि की जाती है, या वो खाने वाली जो चीजें कैसे उगाई जाती हैं,
खाद्य पदार्थ जो है उनको कैसे उगाया जाता है ये सब उनको पता नहीं था। उनको तो जो भी मिलता था नेचर से, है ना, प्रकृति से जो डायरेक्ट मिलता था बस वही वो खाते पीते थे। तो लगभग कहते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व 10,000 ईसा पूर्व हमारे पूर्वजों ने कृषि करना सीखा, खाद्य पदार्थों को उगाने का सीखा। जब वो नदी के किनारे रहने लगे, है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते जाते वो कभी उन्होंने डेरा अपना नदी के किनारे डाला होगा, तो नदी के किनारे उन्हें बहुत सुविधा मिल गई होगी। कैसे सुविधा मिल गई होगी? पानी उन्हें पीने के लिए मिल गया आसानी से, और जहाँ पानी है वहाँ पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के लिए पानी जरूरी है, तो पेड़ पौधे भी उन्हें बढ़िया मिल गए कि हाँ खा लिया उन्होंने एक पेड़ के तो दूसरे, मतलब वहाँ पे सुविधा रही खाने की भी। और जानवर मार के खाते थे, तो नदी में जानवर पानी पीने आते होंगे कि नहीं आते होंगे? जानवर पानी, तो उनको भी जंगल भटकना नहीं, अंदर जंगल नहीं जाना पड़ता रहा होगा। जो जानवर पानी पीने आता होगा उसी को वहीं पे मार के खा लेते होंगे। तो उन्हें नदी के किनारे बसने से उनको बहुत सुविधा हुई। और धीरे धीरे कभी हुआ होगा कि उन्होंने कोई फल खाया, फेंक दिया, उसको पेड़ बन गया, वो उगाया अपने मन से, क्योंकि भाई पानी की उपलब्धता थी वहां पे। पहले एक दो बार शुरू में उनको नहीं पता चला होगा, लेकिन बाद में ये चीज उनको अनुभव हुई होगी कि मैं ये जो खा के जो इसका बीज फेंक रहा हूँ वो नया पौधा बन जा रहा है। तो उन्होंने कभी उसको, जब वो समझ गए कि हमने फेंका और पौधा उगाया, पौधा पेड़ बन गया और वो फल देने लगा हमें, है ना, या फिर कोई भी अनाज जो अपने आप उगा है उसको खाया होगा, तो इस तरह से नया पौधा नहीं। जब उनको ये बात समझ में आ गई तो उन्होंने खुद ही उसको बोना शुरू किया होगा, है ना, और फिर उनको आसान हो गया, बढ़िया बो लिए, पानी बगल में है, अच्छी फसल हो गई, खाया पिया, उसके बाद फिर दोबारा उसको बो लिया। तो इस तरीके से उन्होंने खेती शुरू की होगी, खाद्य पदार्थों को उगाना शुरू किया होगा। तो जो ये खाद्य पदार्थ होते हैं, नॉट ओनली खाद्य पदार्थ, और भी ऐसे पौधे जो हमारे लिए यूजफुल हो, हमारे लिए उपयोगी हो। जैसे कपास का पौधा जानते हो? कपास हम लोग खाते हैं? खाते तो नहीं है कपास मतलब रुई, खाते नहीं है ना, लेकिन उससे क्या होता है, कपड़ा बनता है, धागे बनते हैं, थ्रेड बनता है, रुई बनती है, रुई से धागा बनता है, इस तरह से तो वो कपड़ा बनता है। तो इस तरीके से कई ऐसे पौधे हैं जो मतलब, और खाद्य पदार्थों में भी अन्न के हो गए, अनाज के पौधे हो गए, अनाज के बाद फिर फल फूल हो गया, साग सब्जियां हो गई, और ये कपास या फिर ऐसे और अन्य उपयोगी पौधे जो हमारे लिए जरूरी हैं, हमारे काम के हैं, उनका जो उनको एक ही किस्म का पौधा अगर एक ही जमीन पे लगाया जाता है, बोया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। पाठ का नाम है फसल उत्पादन। क्या नाम है? फसल उत्पादन। अब फसल उत्पादन में फसल का आया मतलब समझ में? फसल का मतलब है एक ही किस्म का, जब पौधा एक निश्चित एरिया में उगाया जाता है तो उसको फसल कहते हैं। ठीक, जैसे गेहूं के खेत हो गए, गेहूं का खेत है तो क्या कहें? गेहूं की फसल है, ठीक है। चावल का खेत है तो चावल की फसल है, और सरसों का खेत है तो सरसों की फसल है। तो फसल का मतलब होता है एक ही तरह का पौधा एक ही स्थान पे उगाया जाता है अगर, तो उसे फसल कहते हैं। अब फसलें कई तरह की होती हैं। फसल पता चल गया फसल क्या होता है। अब फसलों के प्रकार, अब हमें ये पता चला फसलें कई प्रकार की होती हैं। तो मुख्य रूप से 3 फसलें होती हैं, जायद की फसल, खरीफ की फसल और रबी की फसल। अच्छा, ये इनको भागों में क्यों बांटा गया? फसल में कई, हाँ, फसल को भागों में उनके प्रकार में इसलिए बांटा गया क्योंकि ये जो फसल होती है ये निर्भर करती है कि मौसम कैसा है, ठीक है। अब जैसे ये कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर चल रहा है, मतलब अब जाड़ा आने वाला है, और मॉनसून का एरिया ले सकते हैं इसको कि मॉनसून का वर्षा ऋतु चल रही है, बारिश का पीरियड चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इस समय धान लगाया जाता है ना, चावल की खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है। अगर यही धान की खेती हम सोचे कि मई जून में कर ले तो हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि धान के पौधे के लिए
पानी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो इसमें देखो जब हम लोग धान का पौधा रोपते हैं तो पानी भरा होता है खेत में, पानी जरूर भरा होना चाहिए। उसमें रोपते हैं। क्या मई जून में ये संभव है? लगाओगे थोड़ी देर में सूख जाएगा पूरा खेत, पानी चाहे जितना भरो, है ना। और आजकल तो बारिश का सीजन है, तो बारिश भी हो रही है, तो धान का पौधा हम लोग सिर्फ इसी सीजन में कर सकते हैं, उधर मई जून में नहीं कर सकते हैं। और उस टाइम पीरियड में क्या होता है, मई जून के थोड़ा पहले कौन सा, मतलब होली के आसपास कौन सी खेती होती है? गेहूं की खेती की जाती है, अनाज में गेहूं की खेती, है ना। तो वो मौसम गेहूं की खेती के लिए अच्छा है। और मई जून में क्या पैदा किया जाता है? मई जून वगैरह ये वाले सीजन में फल होते हैं, जैसे तरबूज हो गया, है ना, खरबूजा, तरबूज। तो ये मौसम पे डिपेंड करता है, ठीक है। मौसम के अनुसार ही खेती की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है जायद की फसल। अब जायद की फसल किस महीने में लगाई जाती है? जायद की फसल लगाई जाती है मार्च माह से जून तक। क्यों? क्योंकि मार्च से जून तक ही इस फसल के लिए उपयुक्त मौसम होता है, ठीक है। और क्या होता है, जायद की फसल क्या है, जैसे मूंग हो गया, ठीक है, उड़द हो गया, ये सब क्या है, जायद की फसल है, ठीक है। अब दूसरा खरीफ की फसल। खरीफ की फसल किस माह से किस माह तक लगाई जाती है? हाँ, खरीफ की फसल जून से अक्टूबर तक लगाई जाती है। अब कुछ नाम बताओ खरीफ की फसलों के, उदाहरण बताइए। मक्का, चावल, ये हो गई मक्का, चावल, मूंगफली, क्या है, खरीफ की फसलें हैं और इनकी पैदावार होती है जून से अक्टूबर माह में। इसके अलावा किसी महीने में बोओगे तो ये नहीं होगा, ठीक। और उसके बाद तीसरा आ जाता है रबी की फसल। अब रबी की फसल को हम लोग तिलहन की फसल भी कह सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें तिलहन होता है, तो तेल, जिन पौधों के बीजों से तेल निकाला जाता है वो रबी की फसल होती है। और ये किस माह से किस माह तक लगाया जाता है? नवंबर से अप्रैल तक। हाँ, अब देखो भाई, जून से अक्टूबर तक का काम हो गया। अक्टूबर के बाद क्या आया? नवंबर। तो नवंबर से अप्रैल। नवंबर से अप्रैल तक रबी की फसल पैदा की जाती है। उदाहरण बताओ। रबी की फसलों के उदाहरण है गेहूं, सरसों, चना, आलू। देखो गेहूं क्या हो गया, अनाज हो गया, आलू क्या हो गया, सब्जी हो गई, है ना। तो अब ये तुमको फसलों के प्रकार आए समझ में, ये याद भी करना है। फसल क्या है, फसल किसे कहते हैं, ये याद करिए। उसके बाद फिर फसलों के प्रकार में 3 तरह की होती है, जायद की फसल, खरीफ की फसल और रबी की फसल। किस माह से किस माह तक पैदा की जाती है ये फसलें और उनके उदाहरण क्या हैं, ये याद करना है, ठीक है।